अगले प्रतिभागी मिलिंद मिश्रा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मान्यवर तथा मेरे समक्ष उपस्थित सारे युवा शक्ति को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज मैं आप सभी के सम्मुख 2047 का विकसित भारत हमारी संकल्पना विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भारत को विकसित बनाने के लिए सरकार की मदद करें। अगर हम बात करें विकसित भारत की, तो विकसित भारत सिर्फ एक विषय नहीं, वह करोड़ों भारतीय नौजवानों का, नागरिकों का सपना है। जी हाँ, विकसित भारत एक ऐसा सपना है जिसकी कल्पना हर नागरिक ने कभी ना कभी अवश्य की होगी। अगर मैं बात करूं विकसित भारत की, तो हमारा विकसित भारत कैसा होना चाहिए? हमारा विकसित भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाए। हमारी महिलाएं, बहू, बेटियां रात के अंधेरे में उतनी ही निडरता से चल सकें जितनी कि दिन के उजाले में चलती है। हमारा विकसित भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें गांव का युवक भी उतना ज्यादा प्रसन्न है, गांव का नागरिक भी उतना ज्यादा प्रसन्न है जितना शहर में रहने वाला व्यापारी या शहर में रहने वाला कोई नौकरी करने वाला इंसान। महात्मा गांधी जी का कथन है कि भारत का हृदय उसके गांव में बसता है। यानी कि अगर भारत को विकसित करना है तो सर्वप्रथम हमें उसके गांव को विकसित करना होगा। अगर मैं बात करूं विकसित भारत की, तो हमारा विकसित भारत ऐसा विकसित भारत होगा जहां पर जो गांव के युवा हैं वो शहरों की ओर पलायन ना करें, वो गांव में ही रहें और गांव में ही उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिले। हमारा विकसित भारत एक ऐसा विकसित भारत होगा जहां पर शिक्षा केवल डिग्री के लिए ना करी जाए, बल्कि उससे हुनर, स्किल सीखने का मौका मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा विकसित भारत एक ऐसा विकसित भारत होगा जहां पर कोई भी गरीब दवा या इलाज के अभाव में अपना दम न तोड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो गरीब होते हैं वो अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। हाल ही में मेरे एक खास रिश्तेदार थे, उन्हें कैंसर हुआ था, तो वो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाए क्योंकि डॉक्टर की एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग से वो आ नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक जो मिडिल क्लास का इंसान है, जब वो अच्छे अस्पताल में पहुंचकर इलाज करा सकेगा, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी चीज है। जीवन जीने के लिए इंसान कमाता है, पढ़ता है। सभी कहते हैं पढ़ाई हम ज्ञान अर्जन के लिए करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य जो होता है वो धन अर्जन करना, अपने जीवन को यानी जो परिवार है वो खुशी रहे, यही होता है। तो जब भारत के जो आम जनता है उन्हें अच्छे इलाज मिलेंगे तो भारत हमारा विकसित होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमसे चर्चा की जाती है कि विकसित राष्ट्र क्या है, विकसित राष्ट्र का ख्याल आते ही हमारे मन में ये प्रश्न आने लगता है कि अमेरिका और ब्रिटेन की ऊंची ऊंची इमारतें, फैक्ट्रियां, चमकदार सड़कें, जापान की बुलेट ट्रेन, एआई, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। देश के विकास में, देश के विकसित होने में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं चीजों से देश विकसित हो सकता है? नहीं। हमारी संकल्पना में हमारा विकसित भारत सिर्फ कंक्रीटों का महल नहीं होगा। हमारा विकसित भारत ऐसा होगा
जहां पर हर नागरिक खुश रहे, सब में एकता की भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। अक्सर जब विकसित राष्ट्र बनाने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना सिर्फ सरकार का काम है। सिर्फ सरकार का काम नहीं है, क्योंकि देश नागरिकों से बनता है, देश हमसे बनता है और आपसे बनता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप देश के विकास में सहयोग करें। एक पंक्ति है कि वह चंदन भी क्या चंदन है, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। तो ये पंक्ति से हमें सीखना चाहिए कि जब हम भारत देश के नागरिक हैं तो हम उसके विकास में मदद करें। किस तरह से हम मदद कर सकते हैं? देखिए, कोई भी परिवर्तन जो होता है वो छोटी छोटी चीजों से होता है। कई लोग कहेंगे कि नागरिक कैसे देश के विकास में कुछ कर सकता है। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भाईचारे की भावना से रहते हैं, एकता की भावना से रहते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं, स्वच्छता करते हैं, तो ये सारे सहयोग देश के विकास में काम आती है, देश के विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप विद्यार्थी हैं, हमें संकल्प करना चाहिए, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम अपना काम जिम्मेदारी से करें। हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे जिम्मेदारी से करें, हम नौकरी कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें, जिम्मेदारी से करें। तो ये सारी चीजें ऐसे ही होती जाएंगी। अंत में आपको कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, तो बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो, कमी कहां पर रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी ना देखना कि तुम कभी विफल रहो, बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन, उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। धन्यवाद।